नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक राजधानी जयपुर में हुई। इस बैठक में केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, सीएम भजनलाल शर्मा, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 2030 तक अक्षय ऊर्जा 500 गीगावाट तक बढ़ाएंगे। वर्ष 2032 तक देश की ऊर्जा आवश्यकता दोगुनी होने की संभावना है। 10 साल पहले भारत विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था था, अब 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। सीएम ने कहा कि राजस्थान कुसुम योजना में देश का अग्रणी राज्य है। राज्य में 5000 मेगावाट से अधिक की सौर परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। साथ ही सीएम ने राज्य को 5000 मेगावाट की नवीन क्षमता का आवंटन करने के लिए केंद्र का आभार भी व्यक्त किया। आप समझ सकते हैं मोदी जी का इच्छा शक्ति। हमारे 2 गीगावाट का था सोलर जब मोदी जी पद संभाले थे। आज कितना है टोटल रिन्यूएबल एनर्जी, टोटल सोलर एनर्जी है 95 गीगावाट। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग हाइड्रो कितना था 75 गीगावाट। आज कितना है 216 गीगावाट। आप समझ लो कितना डिफरेंस है। जो भी समस्या आ रहा है राज्यों के साथ, किसी पार्टी का भी सरकार क्यों ना हो, हम बैठ के इसमें हम चर्चा करके समस्या का समाधान कर रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है जो नागर जी बताए, हम माननीय मुख्यमंत्री और नागर जी के साथ भी हम बैठ के इसका भी समस्या का समाधान निकालेंगे। उधर महाकुंभ में संगम स्नान के लिए कवि कुमार विश्वास प्रयागराज पहुंचे। यहाँ उन्होंने टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। प्रयागराज महाकुंभ में कुमार विश्वास पहुंचे हैं। कुमार सर, आप महाकुंभ में आए, हर बार आते हैं, कितना अद्भुत और कितना इसका महत्व है, इस बार कितना खास है? बहुत महत्व है। 144 वर्ष बाद संयोग पड़ा है और विश्व की आध्यात्मिक चेतना का सबसे बड़ा स्पंदन है। और विशेष रूप से जो इंतजाम यहाँ हुए हैं, प्रदेश शासन ने, केंद्र शासन ने बहुत अद्भुत व्यवस्थाएं की हैं। साधु संतों का आदर और सामान्य जन को भी, मैं तो भगवत कृपा से लोगों का स्नेह है, थोड़ा विशिष्ट मार्ग से आप तक पहुंचा हूं, लेकिन नीचे उतर के भी देखा है लोग भी ठीक चल रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि निर्विघ्न कुंभ संपन्न होगा और माँ गंगा, माँ यमुना और माता सरस्वती के इस पुण्य संगम से एक ऐसी चेतना निकलेगी जहां विश्व का मार्ग भारत प्रशस्त कर सकेगा। सर, देश भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आप राम भक्त हैं, लगातार राम के बारे में आप देश दुनिया में बताते हैं। इस कुंभ में इसको लेकर कई लोग टिप्पणी भी कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं और कई लोगों को मतलब भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे हैं कुंभ को लेकर। अपने अंदाज में क्या कहेंगे कुमार विश्वास? 6 लाख लोगों का एक कार्यक्रम होता है स्वीडन में जिसमें लोग टमाटर फेंकते हैं। पूरी दुनिया उसका हल्ला मचाती है कि कितना बड़ा काम कर दिया, कितना महान काम कर दिया। 40 करोड़ लोग आकर रह रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं, खाना खा के जा रहे हैं। 1,11,000 चल फिर शौचालय लगे हैं, वाटर ATM लगे हैं। इसके पीछे जो लोग लगे होंगे उनके श्रम का सम्मान करिए। वर्षों से लोग लगे हुए हैं, अधिकारी सोए नहीं हैं, कर्मचारी सोए नहीं हैं। मैं देख रहा हूं कि सड़क पर लोग आगे एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, कोई किसी को पानी पिला रहा है, कोई आरती संग्रह बांट रहा है। साधु संतों के यहाँ बिना जाति धर्म विचार, आपका अखाड़ा पूछे बिना लोग बुला बुला के प्रसाद पाओ भैया, लोग खाना खा रहे हैं। इस एकता का नाम ही भारत है। मैं राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों से और उनके प्रवक्ताओं से भी कहना चाहता हूं कि वे एक दूसरे से चुनाव लड़ें, हारें जीतें, लेकिन बड़े प्रतीकों को टारगेट करके अपना जीवन संकट में ना डालें, अपना राजनीतिक जीवन। कभी राम उनका दुश्मन हो जाते हैं, कभी कुंभ उनका शत्रु हो जाता है, ऐसा ना करें। सर, अपने अंदाज में कुछ महाकुंभ के लिए कुछ 2 लाइन आप? मैं तो गंगा के किनारे आया हूं। मैं यही कहता हूं कि शिवालिक से धरा को धन्य कर हरिद्वार तक आई, हमारी माँ हमारे लोक के स्वीकार तक आई, तपस्वी राम के चरणों चढ़ी उपहार तक आई, गले मिल कृष्ण यमुना से ये संगम पार तक आई। तो हमारी माँ जो अपनी बहन यमुना से मिलकर संगम पार तक आई है, मैं उसे प्रणाम करने और स्नान करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।